कर्म के नियम से कोई मुक्त नहीं रह सकता। दुर्योधन ने भी कहा था, मैं कर्म के सिद्धांत का सार जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि क्या सही और क्या गलत है, किंतु फिर भी मैं अज्ञात शक्तियों द्वारा कर्म करने हेतु बाध्य किया जाता हूँ। कर्म योग से बचने के लिए यहाँ संसार में कोई साधन नहीं है। साथ ही हम अपने किए हुए कर्म को कहीं नहीं छिपा सकते। आनंद से भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनंद में ही जीते हैं तथा अंत में आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपने ही कर्म का शुभ एवं अशुभ फल भोगता है, ईश्वर उसे सुख दुख नहीं देते। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, भगवान, धरती पर बहुत पाप बढ़ गया है। अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। यह देखकर मन क्षुब्ध हो जाता है। तो भगवान बोले, ऐसा क्या हो गया? अगर कोई घटना याद हो तो बताइए। तब नारद जी ने उन्हें एक घटना सुनाई। नारद जी बोले, प्रभु, आज सुबह मैंने देखा एक गाय दलदल में फंस गई थी। तभी उधर से एक चोर जा रहा था। उसने उस गाय को देखा तो वो उसे बचाने की जगह उसी पे पैर रखकर दलदल पार करके चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसको सोने के जेवरों की थैली मिली। फिर कुछ देर बाद उधर से एक साधु जा रहा था। जब उसने गाय को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने गाय को बड़ी जतन से कीचड़ से निकाला। फिर कुछ देर बाद आगे जाने के बाद वह साधु एक गड्ढे में गिर गया, जिससे उसे थोड़ी चोट भी आ गई। तो प्रभु, ऐसा अन्याय क्यों? जिसने अच्छा किया उसके साथ उल्टा बुरा हुआ। तब भगवान विष्णु बोले, जिसे सुनकर नारद जी की आंखें खुल गईं। भगवान बोले, सुनो नारद, उस चोर के भाग्य में खजाना था, लेकिन उसने उस गाय को नहीं बचाया, इसलिए उसे कुछ मोहरे ही मिले। जबकि उस साधु की आज मृत्यु थी, लेकिन उसने उस गाय को बचाया, इसलिए उसे बस हल्की फुल्की चोट आई। इसलिए कर्म का फल तो मिलता ही है, हो सकता है उसका माध्यम अलग हो।